Hi, this is Mali Chaubey, and you're catching me on Indian News News Z. So MTV का मोस्ट अवेटेड शो जो कि हर यूथ देखना चाहता है, जिसको मैं भी देखते हुए बड़ी हुई हूँ, वो है स्प्लिट्सविला। और स्प्लिट्सविला 15 जो है 30 मार्च को रिलीज होने वाली है। उसके शो का पहला टेलीकास्ट 30 मार्च को होने वाला है, जिसके को होस्ट आज हमारे साथ मौजूद है तनुज विरवानी। हेलो तनुज, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि 30 मार्च स्प्लिट्सविला इज गोना रिलीज। तो यस, फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑब्वियसली बात है, स्प्लिट्सविला इज समथिंग कि हर कोई कनेक्ट कर पाता है। मैं बचपन में उसके सारे शो सीजन देखे हैं, चाहे वो प्रिंस नरूला वाला हो या हर एक सीजन। तो स्प्लिट्सविला 15 जो है, मतलब ऐसे तो स्प्लिट्सविला अपना हर सीजन में कुछ नया ट्विस्ट लेकर आता है, लेकिन इस बार मुझे जी। थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट लग रहा है बिकॉज दिस सीजन इज रिलेटेड टू समथिंग एक्स, आई कैन से। कितना ओह है? यस, एक्चुअली तो जब मेकर्स आए थे मेरे पास और उन्होंने जिक्र किया कि यार दे वांट मी एज अ होस्ट, और उन्होंने कहा कि इस बार हम कुछ नया दिखाने वाले हैं। तो आई एम लाइक हाँ, तनुज, बताओ बताओ। आई वांट टू ऐड वन थिंग। हाँ, जब आपको ऑफर आया स्प्लिट्सविला सीजन 15 को होस्ट करने का, आप एक्साइटेड थे? बिकॉज़ सनी लियोनी के साथ आपको फिर से दोबारा काम करने का मैं मौका मिल रहा है। एक्साइटेड भी था और मैं काफी नर्वस भी था, और ऑनेस्टली मैं फ्रैंकली कंफ्यूज था बिकॉज होस्टिंग में मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने अब तक स्कूल कॉलेज में भी कुछ होस्ट नहीं किया है। तो आई एम लाइक यार, उन्होंने गलत बंदे को चुना तो नहीं यार, बिकॉज आई डोंट नो इफ आई एम कट आउट फॉर दिस। बट वो काफी कॉन्फिडेंट थे मुझे लेकर, तो मैंने बोला कि अच्छा मुझे एक दो दिन दो, मैं कुछ होमवर्क करता हूँ, पिछले सीजन्स का कुछ फुटेज देख लेता हूँ टू अंडरस्टैंड कि शो का फॉर्मेट क्या है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, मुझे क्या लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड एक बार मैं कन्विंस हो गया कि ओके ठीक है, आई आई थिंक डेफिनेटली मैं ये कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं जानता था कि सनी भी को होस्ट करेगी और मैं उन्हें इतने सालों से जानता हूँ। सो आई एम लाइक लेट्स गो यार। एंड जब उन्होंने वो एक्स स्क्वीज मी के बारे में वो जो ट्विस्ट बताया, व्हिच आई हैड, व्हिच एवरीवन वाज वेरी पैरानोइड कि यार पता नहीं मेरे मेरे जबान से स्लिप हो जाएगा और मैं इस शो का पोल खोल दूंगा। बट लकली आई डिडंट डू दैट। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट ट्रस्ट मी। सो आई जस्ट थॉट दैट वाज वेरी वेरी फैसिनेटिंग, यू नो, कि अच्छे कंटेंट, अच्छे ड्रामा के लिए, अच्छी कहानी के लिए आई थिंक इट वाज अ वेरी ऑसम ट्विस्ट। अगर आप शो के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत और कुछ डिस्क्लोज करना चाहो तो हमारे ऑडियंस को बताना चाहो तो, क्योंकि ये वेल मतलब ऑनेस्टली, जहाँ सी या सी मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इस साल इस सीजन में काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स आपको नजर आएंगे, बट मैं उनके बारे में डिटेल में तो नहीं बता सकता बिकॉज फिर आप सबको ऑब्वियसली मजा आएगा ही नहीं, राइट। बट क्या है कि बिकॉज ये अभी एमटीवी स्प्लिट्सविला का 15 सीजन है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मेकर्स हर साल कुछ ना कुछ ट्वीक करे, कुछ ना कुछ चेंज करे। यू नो, एट द एंड ऑफ द फॉर्मेट वो सिमिलर होता है। एंड ये शो है अपना कनेक्शन ढूंढने का शो है। इट्स अ शो अबाउट finding your ideal match, your love connection. But having said that, उसके उसके कंस्ट्रिक्शंस के बीच में भी आप काफी खेल सकते हो। तो इस साल काफी सारे ऐसे धमाके होने वाले हैं और विथ काफी योर सरप्राइजेस एक्स। होने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली क्या है कि कभी कभार मुझे भी शूट के दिन पर ही पता चल जाता था कि यार ये ऐसा होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि मैं पहले से जानता हूँ। तो मेरे काफी रिएक्शंस जो शो पर है वो बहुत जेन्युइन है बिकॉज मैं पहले से नहीं जानता था। इनफैक्ट आई वुड टेल देम कि यार मुझे मत बताओ पहले से, व्हेन इट्स हैपनिंग इन रियल टाइम, तब मुझे पता कि क्या करना है। फिर मेरा भी रिएक्शन ऑर्गेनिक आएगा, यू नो, बिकॉज कंटेस्टेंट से हम यही उम्मीद करते हैं कि यार आप लोग ऑर्गेनिक रहो, आप लोग रियल रहो, कीप इट वेरी ऑथेंटिक एंड ऑल। पर अगर मैं उनसे ये कहूंगा और उन्हें ये एडवाइस दूंगा और मैं खुद इस एडवाइस को फॉलो नहीं करूंगा तो नहीं, इट्स नॉट कूल ना। तो मैं बोलता हूँ कि मैं भी ऑथेंटिक रहूंगा शो पर। शायद उनके भी गार्ड्स नीचे आ जाएंगे। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे सब जानते हैं कि 20 25 30 कैमरा होते हैं, तो आप काफी कैमरा कॉन्शियस हो सकते हो। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी रियल अंडर दो सर्कमस्टेंसेस। बट आई फील कि अगर यू सी की असनी और तनुज दोनों भी, यू नो, बहुत रियल तरीके से होस्ट कर रहे हैं और यू नो दे आर स्पीकिंग टू अस, नॉट जस्ट बीइंग होस्ट बट कनेक्टिंग विद अस, तो आई फील दे आल्सो गेट देयर गार्ड्स डाउन। तो बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, आपको 30 मार्च से पता चल जाएगा। हाँ हाँ, वो तो हम सब वेट कर ही रहे सीजन 15 का भी इतने टाइम से। ड्यूरिंग द शूट कोई फनी मोमेंट आपका कंटेस्टेंट के साथ हो या फिर सनी के साथ हुआ, विच यू वांट टू आई मीन शेयर? सनी, यू नो, इनफैक्ट मैं सनी के साथ मजाक करता रहा बिकॉज हम लोग पहले भी काम कर हाँ चुके हैं। हाँ। एंड यू नो बहुत बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है इट्स अमेजिंग, यू नो। बट वो बहुत वो थोड़ा ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत सटल सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो कई कबार या तो बाउंसर चला जाता है लोगों के सर के ऊपर, या फिर रेडार के नीचे
चला जाता है. सो आई फील लाइक शी इज वेरी फनी. इनफैक्ट मैं उसे सनी लियोनी ने फनी लियोनी बुलाता था जब हम पहले काम करते थे. ये सच है. एंड आई जस्ट लाइक उनके साथ बहुत ऐसे फनी चीजें हुई. लाइक ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग उदयपुर में शूट कर रहे थे, तो दिन में तो मौसम ठीक ठाक रहता है, पर रात को काफी ठंडी होती है. एंड सनी गेट्स वेरी वेरी कोल्ड एट नाइट. तो वो जैसे 3-3 4-4 लेयर पहन के आती थी हम लोग सेट पे, जब हम लोग एलिमिनेशन शूट करते थे, जहाँ पे किसी ना किसी को डंप करना पड़ता था. एंड क्योंकि हम जैसे थोड़े फॉरेस्ट एरिया में शूट कर रहे थे, तो इंसेक्ट्स, मच्छर, बीज वीज, तो एक दिन एक बी का थोड़ा अटैक हुआ था सेट पर. और ओह! द बी, या, तो सनी जस्ट सेड, व्हाट, दैट्स इट, द बी इज मेसिंग विद आवर शूट. तो उन्होंने ऐसे एक कुछ डब्बा जैसा था सेट पर, ऐसे गया और फट करके एक बी को मार दिया. बी खत्म, शो कंटिन्यू. मैं बोला कि बॉस, ये डेंजर है ये. एंड विमेन या. एंड कंटेस्टेंट्स को लेकर, आई मीन, मैं ऑनेस्टली कंटेस्टेंट्स के बारे में ज्यादा तो जिक्र नहीं कर सकता, बट ऐसे काफी रंगीन कंटेस्टेंट्स है यार. बिकॉज ऑल्सो वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और या कोई कोई बाहर गांव से भी आए हैं, तो उनके बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, इट्स ऑल वेरी यूनिक. एंड आई वाज क्वाइट अम्यूज्ड बाय देम. या. आप शो पर देखोगे कि मैं एक्चुअली ऑन कैमरा अम्यूज रहता हूँ. समटाइम्स आई एम but जस्ट you were लाफिंग. enjoying this hosting thing. ये आपका आई पहला रियली था एंजॉयड and इट. you enjoyed a lot. I really enjoyed it actually. पहले 1-2 दिन के लिए मैं थोड़ा नर्वस था कि यार, आई होप मैं ठीक कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड. बट हमारे साथ जो टीम थे और क्रिएटिव लोग थे और सनी थी, सबने मुझे दिलासा दिया कि यू आर डूइंग वेल, सो जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. एंड वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, देन इट गेट्स एडिक्टिव, बिकॉज आप होस्ट भी हो और आप साथ में ऑडियंस भी हो, बिकॉज यू आर सीइंग ऑल दोस थिंग्स हैपन इन रियल टाइम. तो आपको नहीं पता कि ये काफी अनप्रिडिक्टेबल है ना. लोग अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं. यू डोंट नो फॉर श्योर कि कौन से सिचुएशन में कैसा उन लोग डिसीजन लेंगे. देन हमारे शो पे काफी चैलेंजेस भी है. यू हैव नो आइडिया. यू मे थिंक कि हाँ, ये और ये जीतेंगे, बट एनीथिंग कैन हैपन. और उसके वजह से काफी एक क्या बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट होता है कि अच्छा, अगर आप इस चैलेंज में जीत गए, तो आगे जाकर आप बच जाओगे, या आप किसी और आपके यहाँ पावर्स आ जाएंगे, आप और किसी को डंप कर सकेंगे. इतने सारे अलग अलग पहलू है. सो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग फॉर मी. ध्रुव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपने स्प्लिट्सविला के मतलब पिछले जितने भी सीजन्स को अगर फॉलो किया होगा, कोई एक कंटेस्टेंट जो आपका फेवरेट रहा हो, जिसको आप चाहते हो कि हाँ, ओके, ही इज माय तो फेवरेट. मैं स्ट्रेट ऑफ द बैट ये कहना चाहूंगा कि मैं स्प्लिट्सविला नहीं देखता था. इनफैक्ट पहली बार मैंने स्प्लिट्सविला तब देखा जब ये दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर. या जब ये एमटीवी वाले मेरे पास आए, एंड आई एम लाइक, ओके, जस्ट गिव मी 1-2 डेज, बिकॉज़ आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू. तो मैं गया और मैंने 12, 13, 14 तीनों सीजन में से काफी काफी अलग अलग एपिसोड्स देखे, और काफी अलग अलग चैलेंजेस भी देखे, टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, शो का ये फॉर्मेट है और मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस है, ये उम्मीद है. बट आई थिंक फ्रॉम द ओल्ड सीजन्स, so I had some friends. Divya Agarwal was part of the show. Prince, of course. One of my other friends, Niberita, Palak, Purswani. तो मेरे काफी अच्छे दोस्त इस शो के हिस्सा बन चुके हैं. तो ऑब्वियसली उन्हें देखकर इट वाज लाइक अ कूल एक्सपीरियंस, बिकॉज उसमें उन लोग इतने यंग लग रहे थे. ऑफ कोर्स वी ऑल ग्रोन अप सिंस देन, बट आई हैव नॉट बीन वाचिंग द शो पहले से. अगर आप स्प्लिट्सविला के होस्ट की जगह कंटेस्टेंट होते तो फिर नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक मुझ में वो है इमोशनल, मेंटल और फिजिकल ताकत. बिकॉज क्या है कि इट्स वेरी डिफरेंट जब आप एक रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हो, बट जब आप एक कंटेस्टेंट के तौर पर आते हो, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट यार. बिकॉज 1-1.5 महीने के लिए यू अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अपने फैमिली से दूर हो, अपने सेलफोन से दूर हो, अपने लैपटॉप से दूर हो. आप तभी बात कर सकते हो जब कैमरा रोलिंग है. इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस है, और घर के अंदर काफी कुछ होता है. काफी ड्रामा, काफी टॉक्सिसिटी भी होती है. तो आई डोंट थिंक कि वो सब मैं झेल पाता. मैं तो निकल जाता 2 दिन के अंदर. एक्चुअली मैं अंदर ही नहीं जाता. निकलने की बात तो दूर है, मैं तो अंदर जाता ही नहीं. आई डोंट थिंक आई वुड. या, सो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीस किड्स, जो ऑडिशन दे देकर, इतने हजारों ऑडिशंस आते हैं एमटीवी के पास, एंड फाइनली 20-30 लोग चुने जाते हैं. इट्स इनक्रेडिबल. और मैं अभी ध्रुव, मैं थोड़ा आपको और मैं अभी थोड़ा स्पिरिचुअल कंटेस्टेंट के लिए थोड़ा ओल्ड भी हो चुका हूँ ना. अभी 37 नो, की उम्र में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, आप कौन बहुत ले गलत जाएगा सोच मुझे रहे हो. यार. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. यू लुक सो यंग एंड सो हैंडसम. थैंक यू, थैंक यू. Dhruv, when you got the opportunity to host the Splitsvilla, और जब आपने अपनी वाइफ से बात शेयर करी, तो how was her reaction? एक्चुअली मेरे वाइफ ने मुझे बहुत इनकरेज किया. शी टोल्ड मी यार कि
तुम ही चाहते हो कि कुछ अलग करते रहो, और इससे ज्यादा अलग क्या हो सकता है, आपके पास ना तो स्क्रिप्ट है, ना तो एक कैरेक्टर है, यू हैव टू ट्राई समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, तो एक एक ट्राई तो बनता ही है. सो शी एक्चुअली वाज instrumental in kind of like making me say yes to the makers and doing the show in the first place. और अब जब वो सेट पर भी आए थे, actually she had come for few days, तो उन्होंने शूटिंग देखी and Okay. she observed, she's like I was right, you are perfect for this show because तुम वो टिचकी देते हो सारे कंटेस्टेंट को और थोड़ा आग जलाते हो, तो यही सब चाहिए शो पे, she's like जो तुम रियल लाइफ में करते हो वो शो पे भी कर रहे हो, फर्क सिर्फ इतना है कि अभी कैमरा चाले और उसके पैसे मिल रहे हैं बस. ध्रुव, आप शो की वजह से काफी दिनों तक घर से दूर रहे होगे, तो जब भी आप घर से दूर रहते हो तो व्हाट डू यू मिस ड्यूरिंग द शूट, जब आप घर से बाहर रहते हो तो? मेरे पेरेंट्स, मेरे कुत्ते, घर का खाना, घर का एक माहौल होता है, ऑफ कोर्स आप मिस करते हो. बीवी तो साथ में थी, तो आई कांट से मिस बीवी बिकॉज़ शी वाज देयर फॉर लाइक मैं भी 10 बोलने 12 आई डेज़ थी, मेरे. व्हाट अबाउट वाइफ? या नहीं, वो मेरे साथ थी, तो इस बार आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू रियली मिस हर दैट मच. बट या एवरीथिंग यार, एक होता है ना, घर घर होता है, चाहे आप जितनी भी अच्छी जगह, एंड वी हैड लॉट ऑफ फन. उदयपुर, आई मीन मैं पहली बार उदयपुर गया, एंड मौसम भी एक नंबर था, फर्स्ट क्लास था, और जहाँ पे हम रुके थे इट वाज रियली रियली नाइस. बट ऑफ कोर्स कुछ दिन के बाद आप घर को काफी मिस करते हो, बट बिकॉज ये एक स्टार्ट टू फिनिश शो है, तो ऐसे नहीं कि मैं बीच में एक दो दिन के लिए कहीं जा भी सकता था. आई हैड टू बी देयर विद द कंटेस्टेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे. बट बहुत मजा आया, एंड आई फील व्हेन यू आर हैविंग फन देन आप कम मिस करते हो. हाँ, वो तो है. ध्रुव, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या हो सकते हैं जिसमें आपके फैंस आपको देख सकते हैं? यस यस, तो अभी अभी पिछले हफ्ते योद्धा आई. हाँ. यस, अभी इसके बाद के मेनन के साथ एक वेब सीरीज है मुर्शिद करके, बाप बेटी की कहानी है. आई प्ले पुलिस इंस्पेक्टर और वो एक डॉन के रूप में नजर आएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक पिक्चर है जॉनी जंपर करके, जिसमें विजय राज, भिंजर कालरा, जाकिर हुसैन, जरीना वहाब और मैं टाइटल कैरेक्टर जॉनी जंपर का किरदार निभा रहा हूँ. इट्स अबाउट दिस केबल वाला जो भोपाल में एक केबल वाला है, और वो साथ ही साथ पुलिस, लोकल पुलिस के लिए एक इन्फॉर्मर भी है, और उसके बाद क्या क्या होता है. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. अपलॉज अपलॉज के लिए एक शो है, अब तक टाइटल नहीं है, पर उसमें राहुल देव है और मुस्तफा बोमन, जो कि अब्बास मस्तान के बेटे हैं, वो भी उसमें शामिल है. तो वेरी वेरी कूल ग्रिटी क्राइम थ्रिलर, मेरा तो फेवरेट स्प्लिट्सविला जॉनर है. 15 के साथ हम आपको और भी जगहों पर देख सकते हैं. यस यस, ऑफ कोर्स. और एक रोम कॉम भी है, पपी लव करके, ओके. जिसमें त्रिदा चौधरी, दिव्या अग्रवाल, निकिता अंबुली और मैं हूँ. और रिसेंटली मैंने गजराज राव के साथ एक शॉर्ट फिल्म करी है, दी इंटरव्यू करके. तो ये सारी अभी एक एक करके प्रोजेक्ट्स आएंगे. आई लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स स्प्लिट्सविला तो मेरे ख्याल से 2 3 4 महीने तक तो रन होगी, बिकॉज इतने सारे एपिसोड्स है, इतने सारी चीजें हैं. इट्स गोना बी एयरिंग ऑन द वीकेंड्स. तो या दिस इज ऑल समथिंग द आई एम बेस्ट. वेरी एक्साइटेड अबाउट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट ध्रुव फॉर योर शो स्प्लिट्सविला 15, जो कि हिट तो होने ही वाली है, बिकॉज जो यूथ है उनको ये शो काफी पसंद है, और ये तो मैं गारंटी कह सकती हूँ, उसका जो ट्विस्ट है इस बार शो को और भी हिट करवाने वाला है, क्योंकि मसाले तो एक्स के साथ आते ही आते मसाला हैं. तो इस बार बहुत है, इतना तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मसाला तो बहुत है. तो ये हमारे साथ ध्रुव थे, जो कि स्प्लिट्सविला 15 को होस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने ये वादा भी किया है कि इस बार स्प्लिट्सविला 15 में मसाले की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है. जो बिल्कुल कि नहीं. 30 मार्च को शो टेलीकास्ट होने वाला है, इसका फर्स्ट एपिसोड. तो जाइए आप जरूर देखिए, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और ट्रेलर में भी आपको समझ में आ जाए क्या मसाले होने वाले हैं. आई होप कि आपको मजा आया होगा इंटरव्यू देख करके, और स्प्लिट्सविला जो कि 30 मार्च को रिलीज होने वाली है उसको भी देख करके. Thank you so much. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Thank you.